So hey everybody, welcome back to my YouTube channel and today we are discussing on education system in India। देखो एजुकेशन सिस्टम समझेंगे इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू बिजनेस। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, जॉब वाले एक साइड के अंदर है, ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं है जॉब वालों से। बिजनेस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्या जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है बिजनेस के अंदर कोई हेल्प करता है। चलो पहले अपने थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे अगर वर्ल्ड की अगर सबसे रिचेस्ट पर्सन की बात की जाए तो सबसे रिचेस्ट पर्सन का नाम क्या है? एलोन मस्क। तो अपने एलोन मस्क लिख देते हैं, ठीक है। एलोन मस्क यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गया। अब इंडिया की थोड़ी बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर कौन है सबसे रिचेस्ट? मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी का लिख देते हैं, अंडानी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इंडिया के यहाँ पर सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है, इंडिया की हो गई और वर्ल्ड की, दोनों की बात कर लेते हैं। तो अगर वर्ल्ड की बात करूं यहाँ पर मैं एलोन मस्क की, तो एलोन मस्क यहाँ पर क्या है? ग्रेजुएट है। एलोन मस्क ने खुद स्पीच के अंदर कहा है कि जो स्कूली एजुकेशन सिस्टम है और जो कॉलेज का सिस्टम है वो कहीं भी बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। अगर बिजनेस को करना है तो आपको लोगों के बीच में रहना है और आपको बाहर लोगों से ही आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ये एलोन मस्क का है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप स्पीच सुन लेना। फिर अगर अपने इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया के अंदर आप देख लो मुकेश अंबानी और जो गौतम अंडानी हैं, अगर आप इनकी देखोगे तो इनकी यहाँ पर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट नहीं की हुई है। चाहे वो इनकी पारिवारिक यानी कि इकोनॉमिकल स्थिति ठीक ना होने की वजह से छूट गई हो या किसी भी वजह से इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। जितने भी ज़्यादातर आप देखोगे रिचेस्ट पर्सन, सभी की ऐसी ही हुई है कि उनकी या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है या मैक्सिमम हो सकता है 10th 12th तक का उन्होंने पढ़ा, उसके बाद में उनकी पढ़ाई छूट गई हो, किसी भी वजह से हो सकता है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि सिर्फ नॉलेज के दम पर कोई भी पर्सन रिचेस्ट पर्सन नहीं बनता है, यानी कि बिजनेस के अंदर नहीं। बिजनेस का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, नॉलेज होने चाहिए। नॉलेज एक अलग चीज़ है, एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है। यानी कि नॉलेज वो काम की है जो रियल लाइफ के अंदर काम आए। ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा जो रियल लाइफ के अंदर काम ही ना आए, कोई पैसे के अंदर हमारी हेल्प ही ना करे। सो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अपने सोचते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं एजुकेशन सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर अगर इतनी कर ही लिया है तो थोड़ा सा नॉलेज के अंदर भी बात कर लेते हैं अपने। देखो सुंदर पिचाई इंडिया का पर्सन, इसको सारे जानते होंगे, गूगल के जो सीईओ है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, नॉलेज में मेरे को लगता है इससे कोई ज़्यादा क्या बंदा हो सकता है जो गूगल का खुद सीईओ, तो नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा होगा तभी वो गूगल का सीईओ बने। तो इसकी जो सैलरी है, यानी कि इंडिया के अंदर सुंदर पिचाई से ज़्यादा सैलरी किसी भी इंसान की नहीं है। इनकी जो सैलरी है इससे ज़्यादा किसी भी पर्सन की सैलरी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, भी आपके अकॉर्डिंग हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब इनकी जो सैलरी है आप मेरे को बताइए क्या हो सकती है इनकी सैलरी महीने की? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितनी हो सकती है एक महीने की? मान लीजिए 5 करोड़ या 1000 करोड़ भी है इसकी सैलरी, ठीक है, सुंदर पिचाई की। अब यहाँ पर इसको सुंदर पिचाई को कंपेयर करते हैं यहाँ पर मुकेश अंबानी से, ठीक है। मुकेश अंबानी यहाँ पर ऐसे तो रतन टाटा भी लिख सकते थे यहाँ पर, बट मुकेश अंबानी से यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मुकेश अंबानी से कंपेयर करोगे तो मुकेश अंबानी की यहाँ पर नेटवर्थ है 160 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी। तो अगर इसको यहाँ पर देखा जाए सुंदर पिचाई को, तो ये तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मधुमक्खी के समान हो गया, बिल्कुल हाथी के सामने मधुमक्खी। तो सेम वैसी स्थिति हो जाती है यहाँ पर अगर मुकेश अंबानी से कंपेयर किया जाए तो। क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि सैलरी से कोई भी इंसान बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ये गूगल के अगर ये फाउंडर होते तब अपने कह सकते हैं कि गूगल के फाउंडर फिर मुकेश अंबानी इनके सामने कुछ भी नहीं होते, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि सैलरी होती है, ऑनर होता है, फाउंडर होता है, सैलरी वाला ही होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा कितना भी नॉलेज वाला बंदा क्यों ना हो। तो एक बात सीधी सी सिंपल सी समझ लो कि ज़्यादा नॉलेज होकर आप जॉब लगोगे तो जॉब होने से आप जॉब वाली ही सैलरी प्राप्त करोगे। अगर आप बिजनेस के अंदर आते हो, ऑनर बनते हो, तो आप ऑनर वाली ही सैलरी प्राप्त करते हो। थोड़ा एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं अब अपने। यहाँ पर थोड़ा मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा चुका हूँ, अब इसके बाद में थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। देखो सबसे पहले 6 to 12th अपने स्कूल के अंदर लगाते हैं, 12 साल अपनी यहाँ पर 12th करते करते अपने 12 साल अपने स्कूली एजुकेशन के अंदर लगाए।
ट्वेल्थ तक हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमी ये सारे सब्जेक्ट अपने पढ़ते हैं, मैथ ये सारे सब्जेक्ट अपने पढ़ते हैं। और ट्वेल्थ तक पढ़ते पढ़ते हमारी एज कितनी हो जाती है तो इसकी अपनी बात करते हैं। 5 साल तक बच्चा घर पर रहता है, 5 साल तक स्कूल नहीं जाता, 12 साल ये ऐड कर दो, 12 5 हो गए 17, 3 साल तक वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो ये हो गए 20 साल। 20 साल की एज तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो भाई होगी 20 साल, ठीक है। अब 20 साल होते होते इसने जो जितना भी नॉलेज लिया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, ठीक है, ये सारे यानी कि लैंग्वेज के सब्जेक्ट, वो क्या इसकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है? आप मेरे को खुद बताइए। आप चाहे बीएससी के हो, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, क्या आज आप जैसे आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 10th हो चुकी है या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने कभी यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगाई है हिस्ट्री की? कभी आपने इंटरेस्ट से खोल कर देखी है कि मैं हिस्ट्री की कोई चीज़ पढ़ के देखता हूँ, पॉलिटिकल की कोई पढ़ के देखता हूँ, या आप जियोग्राफी की कोई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ? कभी आपने ऐसा किया है? कभी नहीं किया होगा। मैं कहता हूँ कि 100 में से सिर्फ 1% हो सकता है जो करते होंगे, बाकी नहीं किए। अगर करते भी होंगे तो या तो उसको एग्ज़ाम का प्रेशर होगा या कोई चीज़ उसको शायद जाननी हो सकती है इसलिए वो करता होगा, बाकी इंटरेस्ट से कोई भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी रियल लाइफ के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर जॉब लगोगे तो जॉब के इरादे से हो सकता है। मैं जॉब वालों को तो पहले ही बाहर कर चुका हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस वालों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिस्टम हो चुका है। अब देखो, अब जो आपने ग्रेजुएशन तक आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्या उसके दम पर आप बिजनेस कर सकते हो? बिजनेस के अंदर कुछ आप काम कर सकते हो? बिजनेस का मीन्स आप कहोगे कोचिंग सेंटर खोल लेंगे। मैं दोस्त कोचिंग सेंटर की बात नहीं करता। कोचिंग सेंटर आप खोलकर बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों को फिर वही पाठी पढ़ाओगे, सारी सिस्टम वही चलेगा, तो वो कोचिंग सेंटर को एक बाहर कर दो। कोचिंग सेंटर के अलावा आप क्या काम कर सकते हो? ट्यूशन पढ़ा सकते हो, ट्यूशन या कोचिंग सेंटर ये दो ही काम कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो? सपोज आप 12th हुई, ग्रेजुएशन हुई, आप कोई रिटेलर की शॉप का ओपन करना चाहते हो, गारमेंट्स की करना चाहते हो, कोई भी आप शॉप वगैरह ओपन करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो। मैं छोटे लेवल की भी बात कर रहा हूँ, बड़े लेवल की भी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपकी कहाँ पर हेल्प कर रही है ये सब्जेक्ट? क्या हिस्ट्री पढ़कर आपको कुछ हेल्प हो रही है? आप कहोगे जी हिस्ट्री पढ़ने से हमें गलतियों का पता चल जाता है। तो भाई गलतियाँ पता चल जाता है तो गलतियाँ हिस्ट्री आप ये बाबर अकबर की हिस्ट्री पढ़ोगे आप बिजनेस करने के लिए, राणा प्रताप सांगा के इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे आप बिजनेस करने के लिए। फिर पॉलिटी, जी पॉलिटी पढ़ने से हमें नॉलेज आता है। अरे भाई जितने एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, आप उनसे पूछो कि क्या वो पॉलिटी को पढ़कर वो वहाँ पर बैठे हैं? जिनको जो चीज़ सीखनी होती है वो वैसे ही सीख लेते हैं, किताबों से नहीं। इकोनॉमी होगी, जियोग्राफी होगा। तो सीधी सी बात है दोस्त, आप खुद से पूछो आज तक कि आज तक मैंने क्या सीखा है और वो मेरे क्या काम आ रहा है। क्या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में आपके जो सब्जेक्ट से सीखा था वही आपको नॉलेज काम आ रही है, या आपको कुछ अलग सी चीज़ सीखनी पड़ रही है? जैसे लोगों से बोलना, कम्युनिकेशन स्किल, क्या लोगों से बोलना आपने किताबों से सीखा था या बाहर जाकर सीखा था? पैसों की समझ, इन्वेस्ट कहाँ पर करनी है, बचाने कहाँ पर है, वो आपने तब सीखा जब आपने क्राइसिस फेस किया इकोनॉमी का, या आपने किताबों से सीखा था? तो जो चीज़ें हमारी रियल लाइफ के अंदर जो हमारे काम आती है तो वो चीज़ें हमको पहले ही सीख लेनी चाहिए। यानी कि ये सब्जेक्ट हमारी कोई भी काम का नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है। देखो दोस्तों, ये तभी हमें समझ में आता है जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। आज से 2 साल ठीक पहले मैं सोचता था कि मैं आराम से 50,000 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन जब रियल लाइफ के अंदर आया तब पता चला अभी शायद 500,000 रुपये भी कमाना मुश्किल है। तो रियल लाइफ के अंदर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्त एक ही बात कहना चाहूँगा कि नॉलेज से इंसान, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज वो इंपॉर्टेंट है जो हमारी लाइफ के अंदर काम आए। अगर सबसे ज़्यादा सुंदर पिचाई को सबसे ज़्यादा नॉलेज था, सीईओ था, सबसे ज़्यादा इसके पास में पैसे होने चाहिए थे, लेकिन पैसे सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुकेश अंबानी, अडानी, यहाँ पर इनके पास में, रतन टाटा जी के पास में, इनके पास में क्यों है? क्योंकि एक्सपीरियंस है बंदों को, बाहर के लोगों की लाइफ में रहे हैं। सीधी सिंपल सी बात है। अगर बिजनेसमैन करना चाहते हो तो इन झंझट के अंदर मत पड़ना, ज़्यादा नॉलेज के चक्कर में मत पड़ना। जैसे मेरे को भी लगता था यूपीएससी की तैयारी करके बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा तो बहुत बड़ा इंसान बन सकता हूँ, कभी नहीं बन सकते। बिजनेस के अंदर आपको सबसे ज़्यादा समझ होनी चाहिए लोगों के बीच में रहने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्ट के बारे में सीखिए, पैसा कमाना कहाँ से है, पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे को बचाना कैसे है, फाइनेंस के बारे में। तो इन चीज़ों के बारे में समझिए क्या नीड हो सकती है लोगों की,
इन चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश कीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ठीक है, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन सिस्टम से। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो गवर्नमेंट जॉब की करते रहे तैयारी, अपने को कोई चीज़ नहीं है, अपने को सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जो कोई भी भाई बंधु या कोई भी दोस्त बिजनेस की लाइफ के अंदर आना चाहता है, तो उसके लिए जो रास्ते हैं, जो चीज़ें मैंने फेस की है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ताकि आपको इन झंझट के अंदर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।